हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। आपका इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो गाइस अपना चल रहा था न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर चल रहा था गाइस। फर्टिलाइजर में अपन पढ़ रहे थे नाइट्रोजन युक्त, अपन पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजर के अंदर। और फर्टिलाइजर के अंदर अगला आता है गाइस फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। तो अगला अपन कंटिन्यू करते हैं गाइस, ज़्यादा टाइम गवाते नहीं, अपन सीधा कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड नंबर आता अपन ने नाइट्रोजन युक्त उर्वरक पढ़ लिए थे। उनके अंदर अपन ने पढ़ लिए थे नाइट्रेट युक्त उर्वरक, एमोनिकृत उर्वरक, अमोनिकृत तथा नाइट्रेट युक्त उर्वरक और एमाइड युक्त उर्वरक। अगला आता है गाइस, दूसरा नंबर आता है गाइस फास्फोरस युक्त उर्वरक। अगला आता है गाइस फास्फोरस युक्त उर्वरक। तो गाइस मैं बता दूं, फास्फोरस युक्त उर्वरकों का उपयोग बुवाई के समय या बुवाई से पूर्व किया जाता है। इन उर्वरकों का उपयोग बुवाई के समय या बुवाई से पहले किया जाता है। और फास्फोरस एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कि मृदा में तो अचालक होता है और पौधे में चालक होता है। ये गाइस मैंने आपको वहां बताया था, पोषक तत्व जब पढ़ाए थे तो मैंने गाइस इसको स्पेशली डबल एरो करके डबल स्टार करके आपको लिखाया था। फास्फोरस एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कि मृदा में तो अचालक होता है और पौधे में चालक होता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। तो गाइस इसके लिए अपन कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो इसके लिए पॉइंट है, इन उर्वरकों का उपयोग बुआई से पूर्व तथा बुवाई के समय किया जाता है। तो गाइस फास्फोरस युक्त उर्वरकों का उपयोग या तो बुवाई से पूर्व करेंगे या बुवाई के बाद करेंगे। तो गाइस या तो बुवाई के पूर्व करेंगे या बुवाई के समय ही इन फास्फोरस युक्त उर्वरकों का उपयोग करेंगे। और गाइस डबल एरो करके फिर लिख लो, मैंने आपको वहां पे भी लिखा दिया लेकिन यहाँ पे भी जरूरी है। फास्फोरस यह एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कि मृदा में तय चालक होता है मृदा में अचालक होता है, पौधे में चालक होता है। ये चीज गाइस ध्यान रखना कि फास्फोरस मात्र एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि मृदा में तो अचालक होता है और पौधे में चालक होता है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब गाइस अपन कुछ सिंबल्स हैं। तो फास्फोरस फास्फोरस को अपन पी से डिनोट करते हैं और फॉस्फेट को अपन P2O5 से, फॉस्फेट को अपन डिनोट करते हैं P2O5 से। अब गाइस फास्फोरस को फास्फेट में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो गाइस फास्फोरस को फास्फेट में बदलने के लिए 2.29 से गुणा करते हैं। फास्फोरस को फास्फेट में बदलने के लिए गाइस, फास्फोरस को P2O5 में बदलने के लिए 2.29 से गुणा करते हैं। फास्फोरस को P2O5 में बदलने के लिए 2.29 से गुणा करते हैं। और गाइस फॉस्फेट को P2O5 को फास्फोरस में बदलने के लिए 0.43 से गुणा करते हैं। ठीक है गाइस, ये चीज ध्यान रखना है। फास्फोरस को बदलने के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया फास्फेट को फास्फोरस में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है? तो फास्फेट को फास्फोरस में बदलने के लिए 0.43 से गुणा करते हैं और फास्फोरस को फास्फेट में बदलने के लिए 2.29 से गुणा करते हैं।
इंपॉर्टेंट है गाइस, ये चीज ध्यान रखनी है। और गाइस मैंने आपको बताया था ये तीन प्रकार के बताए थे गाइस मैंने। एक बताया जल में घुलनशील, दूसरा बताया साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, और तीसरा बताया गाइस जल में साइट्रिक अम्ल दोनों में घुलनशील। तो अपन इसमें गाइस पहला पढ़ते हैं जल में घुलनशील। गाइस मैंने आपको वहां बताई थी जल में घुलनशील, कुछ प्रोटीन भी बताई थी कल की क्लास में। तो जल में घुलनशील प्रोटीन है अडेक, एडीई के, विटामिन है गाइस जल में घुलनशील। अब गाइस पहला अपन पढ़ते हैं जल में घुलनशील कौन सा। जल में घुलनशील जो अपन ये पढ़ेंगे फास्फोरस युक्त उर्वरक, तो पहला पॉइंट डालते हैं गाइस जल में घुलनशील। घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। तो गाइस इसमें है, इसकी डेफिनेशन है वे उर्वरक जो कि जल में आसानी से घुल जाते हैं उनमें जल में घुलनशील फास्फोरस कहा जाता है उनको। तो गाइस इसमें अपन डेफिनेशन इतनी है नहीं, क्योंकि अपन खुद पता लगा सकते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है जल में घुलनशील। वे उर्वरक जो जल में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं जल में घुलनशील। तो गाइस जल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी जल में घुलनशील है। इसके अंदर क्या 16% तो फास्फोरस पाई जाती है, 19% कैल्शियम पाई जाती है, 12% सल्फर पाई जाती है और 0.3% मैग्नीशियम पाई जाती है। एसएसपी मात्र एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके अंदर दोनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते, तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना गाइस, एसएसपी मात्र एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके अंदर तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो गाइस लिखते हैं अपन एसएसपी, एग्जांपल लिखते हैं गाइस इसके। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो गाइस इसमें क्या है, इसमें 16% तो गाइस फास्फोरस पाई जाती है और गाइस 13% कैल्शियम पाई जाती है और मैग्नीशियम पाई जाती है 0.3% और सल्फर पाई जाती है गाइस 12%। ये गाइस अपने को ध्यान रखनी है एसएसपी में कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है गाइस। 16% तो फास्फोरस पाई जाती है, 13% कैल्शियम पाई जाती है, 0.3% मैग्नीशियम पाई जाती है और 12% एसएसपी सल्फर पाई जाती है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। अब आता है गाइस डीएसपी, ये क्या है, डबल सुपर फॉस्फेट। डबल सुपर फॉस्फेट के अंदर गाइस 32% फास्फोरस पाई जाती है। डबल सुपर फॉस्फेट के अंदर गाइस 32% फास्फोरस पाई जाती है। अगला आता है गाइस टीएसपी, टीएसपी की फुल फॉर्म ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। इसमें गाइस 48% फास्फोरस पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना गाइस, डीएसपी के अंदर 32% फास्फोरस पाई जाती है, टीएसपी के अंदर 48% फास्फोरस पाई जाती है। अगला आता है गाइस डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 40% तो होती है फास्फोरस और 18% होती है गाइस नाइट्रोजन। ये चीज ध्यान रखना, 40% तो होती है फास्फोरस, 18% होती है नाइट्रोजन। अगला आता है गाइस एमएपी, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। अगला आता है गाइस एमएपी, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट। इसके अंदर क्या होता है, 48% तो पाई जाती है फास्फोरस और 11% पाई जाती है गाइस नाइट्रोजन। तो गाइस अपने को ध्यान रखने किसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जा रही है, किसमें नहीं पाई जा रही है, वो चीज अपने को ध्यान रखने। तो गाइस मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया कि किसमें कितनी होती है। तो देख सिंगल सुपर फॉस्फेट में तो होती है गाइस 16% फास्फोरस होती है, डबल सुपर फॉस्फेट में होती है 32% फास्फोरस
ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में होती है 48% और डीएपी के अंदर होती है 40% फॉस्फोरस होती है, 18% नाइट्रोजन होती है डीएपी के अंदर। और गाइस एमएपी के अंदर मोनो अमोनियम फॉस्फेट के अंदर 48% तो फॉस्फोरस होती है और 11% नाइट्रोजन होती है। अब गाइस डबल स्टार करके एक पॉइंट लिखो, एसएसपी मात्र एक ऐसा पोषक तत्व, एसएसपी मात्र एक ऐसा उर्वरक है जिसके अंदर तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो गाइस इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एसएसपी मात्र एक ऐसा उर्वरक है जिसमें तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब वो द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा? CaMgS। तो गाइस एसएसपी मात्र एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके अंदर तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगला आता है गाइस अपना साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। दूसरा ये गाइस इसके अंदर साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। तो वे उर्वरक जो साइट्रिक अम्ल में घुल जाते हैं उन्हें साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक बोला जाता है। तो वो कौन कौन से? तो गाइस इसके अंदर सेकंड आता है साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, साइट्रिक अम्ल में वे उर्वरक जो साइट्रिक अम्ल में घुल जाते हैं। तो गाइस इसके अंदर पहला आता है, तो इसके अंदर एग्जांपल लिखो गाइस, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अंदर होता है गाइस 33% होता है फॉस्फोरस और 21% होती है कैल्शियम। ये चीज ध्यान रखना गाइस, डाई कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर 33% फॉस्फोरस होता है, 21% कैल्शियम। अगला आता है गाइस थॉमस या बेसिक स्लैग। थॉमस या बेसिक स्लैग, इसके अंदर क्या होता है गाइस 14 से 18% फॉस्फोरस होती है। बेसिक स्लैग, थॉमस या बेसिक स्लैग, इसके अंदर 14 से 18% फॉस्फोरस होती है। तो गाइस ये अपने को ध्यान रखनी है, ये होता है अपने साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। अगला आता है गाइस क्या बोले, जल तथा साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील। तीसरा पॉइंट है जल तथा साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील। तो गाइस साइट्रिक तथा जल तथा साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील पोषक तत्व उर्वरक कौन कौन से? तो गाइस अपने को ध्यान रखना है, जल तथा साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील पोषक तत्व पहला है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट के अंदर 20 से 30% फॉस्फोरस पाई जाती है और 33% कैल्शियम पाई जाती है। तो गाइस पहला अपने को ध्यान रखना है रॉक फॉस्फेट। इसके अंदर एग्जांपल है रॉक फॉस्फेट, इसके अंदर 20 से 30% तो होती है फॉस्फोरस और गैस इसके अंदर 33% होती है कैल्शियम। ये चीज ध्यान रखनी है गाइस। रॉक फॉस्फेट के अंदर, रॉक फॉस्फेट के अंदर क्या होता है 20 से 30% फॉस्फोरस होती है और 33% कैल्शियम होता है। अगला आता है गाइस इसमें बोन मील। बोन मील के अंदर क्या होता है गाइस 20 से 30% फॉस्फोरस होती है। तो गाइस ये दो उर्वरक है जो कि साइट्रिक अम्ल तथा जल में अघुलनशील है। तो गाइस ये अपने को ध्यान रखना, पहला रॉक फॉस्फेट। अब गाइस एक डबल स्टार करके लिख लो, रॉक फॉस्फेट का निर्माण कैसे होता है? रॉक फॉस्फेट का निर्माण वो होता है गाइस H2SO4 प्लस राख के मिश्रण से।
रॉक फॉस्फेट का निर्माण होता है गाइस H2SO4 प्लस राख के मिश्रण से रॉक फॉस्फेट का निर्माण होता है। और गाइस रॉक फॉस्फेट बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो गाइस रॉक फॉस्फेट बनाने का कारखाना है उदयपुर जामर कोटड़ा। ये चीज ध्यान रखनी है गाइस, डबल स्टार करके जो कॉफी के ऊपर जो खालिस्तान आता है उसमें लिख लो रॉक फॉस्फेट बनाने का कारखाना। ये है गाइस उदयपुर, उदयपुर के अंदर एक है झामर कोटला। रॉक फॉस्फेट बनाने का कारखाना गाइस उदयपुर, उदयपुर के अंदर है झामर कोटला। और यूरिया बनाने का कारखाना कहां पे? यूरिया बनाने का कारखाना गाइस कोटा। ये भी गाइस ध्यान रखना, यूरिया बनाने का कारखाना। तो ये है गाइस कोटा। कोटा के अंदर यूरिया का निर्माण होता है, रॉक फॉस्फेट का निर्माण होता है उदयपुर, उदयपुर के अंदर एक विशेष क्षेत्र झामर कोटला जिसके अंदर रॉक फॉस्फेट का निर्माण होता है और यूरिया का निर्माण होता है गाइस कोटा के अंदर। तो गाइस ये चीज अपने को पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना। तो अपने होते हैं गाइस यहाँ पे फास्फोरस युक्त उर्वरक अपने कंप्लीट होते हैं गाइस। अगला आता है गाइस पोटास युक्त उर्वरक। तो गाइस पोटास युक्त उर्वरक कौन कौन से हैं? तो गाइस वो भी अपन देख लेते हैं। पोटास युक्त उर्वरक मैंने आपको गाइस बताया था, एमाइड और पोटास युक्त उर्वरकों का उपयोग भारत में नहीं किया जाता। पोटास युक्त उर्वरकों को क्या कनाडा से आयात किया जाता है। तो गाइस ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन उर्वरकों का उपयोग बुवाई से पूर्व किया जाता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी है अपन को कौन कौन से हैं। और जैसे अपन ने फास्फोरस को फॉस्फेट में बदलने के लिए पढ़ा था, ऐसे गाइस इसमें पोटेशियम को पोटास में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? पोटेशियम को पोटास या पोटास को पोटेशियम बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। अगला आता है पोटास युक्त उर्वरक, तीसरा पोटास युक्त उर्वरक। तो भाई इसके अंदर पहला पॉइंट तो यही है, इसका निर्माण भारत में नहीं किया जाता। इसका निर्माण भारत में नहीं किया जाता। इससे कनाडा से आयात किया जाता है, कनाडा से खरीदा जाता है, आयात किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना गाइस, इसे कनाडा से आयात किया जाता है, इसका निर्माण भारत में नहीं होता है। तो गाइस ये ध्यान रखना। और गाइस अपन लिखते हैं के बराबर पोटेशियम, और अगला आएगा K2O, ये होता है पोटास। ये चीज गाइस अपने को ध्यान रखनी है, के बराबर होता पोटेशियम, K2O बराबर होता पोटास। तो पोटेशियम को पोटास में बदलने के लिए, के को K2O में बदलने के लिए अपन करते हैं 1.20 से गुना। ये चीज ध्यान रखना गाइस, 1.20 से गुना करते हैं। और गाइस K2O को के में बदलने के लिए 0.83 से गुना किया जाता है। ये गाइस दो इंपॉर्टेंट है, इनको अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे फास्फोरस के अंदर कई बार इनसे क्वेश्चन उठे हुए हैं। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखना, के बराबर होता पोटेशियम, K2O बराबर होता पोटास। तो पोटेशियम को पोटास में बदलने के लिए 1.20 से गुना करते हैं, और पोटास को पोटेशियम में बदलने के लिए 0.83 से गुना करते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। अब गाइस इसके अंदर अपन पढ़ते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है क्लोराइड युक्त, दूसरा होता है क्लोराइड मुक्त। तो गाइस अपन पढ़ते हैं क्लोराइड युक्त उर्वरक। तो पहला पढ़ते हैं गाइस क्लोराइड युक्त उर्वरक, इसके अंदर पोटास युक्त में क्लोराइड युक्त पोटास उर्वरक।
क्लोराइड युक्त क्या है, तो गैस नाम से पता है, युक्त। युक्त मतलब उसके अंदर क्लोराइड उपस्थित होती है। तो इन उर्वरकों में क्लोराइड उपस्थित होती है। इन उर्वरकों में क्लोराइड उपस्थित होती है। इन उर्वरकों में गैस क्लोराइड उपस्थित होती है। तो उर्वरक के गैस एग्जांपल है, कौन सा उर्वरक है? KCl। KCl या अपन बोलते हैं MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। ये चीज गाइस ध्यान रखनी है, म्यूरेट ऑफ पोटास या KCl कैल्शियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटास। इसके अंदर क्या होता है गाइस? इसके अंदर होता है 60% पोटास पाई जाती है। 60% पोटास पाई जाती है गाइस म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर। तो गाइस इसका क्या है? इस उर्वरक का उपयोग, KCl की बात कर रहा हूं गाइस, इस उर्वरक का उपयोग स्टार्च वाली फसलों में। अब गाइस स्टार्च वाली फसलें कौन सी है? गन्ना, आलू, चुकंदर और गाइस तंबाकू में नहीं किया जाता है। क्योंकि यह उर्वरक फसलों की गुणवत्ता को खराब करता है। तो गैस इस उर्वरक का उपयोग स्टार्च वाली फसलों गन्ना, आलू, चुकंदर, तंबाकू में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह फसलों की गुणवत्ता को खराब करता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है इस उर्वरक का उपयोग तंबाकू की फसल में नहीं किया जाता है, क्योंकि वह पत्ती तथा बीडी, तंबाकू से गाइस बीडी बनाई जाती है, की दहन क्षमता को कम कर देता है। कैल्शियम युक्त उर्वरक है गाइस, तो ये बीडी या तंबाकू की पत्तियों की दहन क्षमता, जो उनकी जलने की क्षमता, बीडी की जो जलने की क्षमता है उसको खत्म कर देता है। इसलिए गाइस इन उर्वरकों का उपयोग, KCl का उपयोग स्टार्च वाली फसलों में नहीं किया जाता और तंबाकू में तो खासकर नहीं किया जाता है, क्योंकि तंबाकू के अंदर क्या होता है, तंबाकू की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है जिसकी दहन क्षमता को कम कर देता है, इसलिए अपन इसको उपयोग नहीं करते स्टार्च वाली फसलों में। अगला आता है दूसरा आता है इसमें क्लोराइड मुक्त, जिसके अंदर क्लोराइड अनुपस्थित होती है, वो होता है क्लोराइड मुक्त उर्वरक। तो गाइस इसके अंदर यही लिख लें, क्लोराइड मुक्त पोटास उर्वरक, मुक्त पोटास उर्वरक। तो गाइस इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्लोरीन अनुपस्थित होती है। क्लोराइड युक्त में तो उपस्थित होती थी, इसमें अनुपस्थित होती है। इस उर्वरक में क्लोरीन अनुपस्थित होती है। इस उर्वरक में क्लोरीन अनुपस्थित होती है। अब गाइस इसके एग्जांपल है कुछ, तो एग्जांपल है गाइस NOP। NOP की फॉर्म है गाइस नाइट्रेट ऑफ पोटास, या अपन बोल सकते हैं गाइस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट इसको बोला जा सकता है। तो गाइस इसकी फुल फॉर्म लिख लो, नाइट्रेट ऑफ पोटास, और इसकी लिख लो गाइस पोटेशियम
क्लोराइड। एक ही बात है गाइस, दोनों एक ही है, सेम है। NO3 या KNO3 एक ही बात है गाइस, इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो गाइस इसके अंदर होता है 44% पोटास पाया जाता है गाइस इसके अंदर। NOP के अंदर 44% पोटास पाया जाता है गाइस, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगला आता है गाइस SOP। SOP है सल्फेट ऑफ पोटास। SOP सल्फेट ऑफ पोटास, या लिख सकते हैं अपन KSO4 पोटेशियम सल्फेट, ये भी अपन लिख सकते हैं KSO4 K2SO4 सॉरी K2SO4। तो गाइस इसकी फुल फॉर्म लिख लो, सल्फेट ऑफ पोटास और इसका है पोटेशियम सल्फेट। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट के अंदर गाइस 48% पोटास पाई जाती है। पोटेशियम सल्फेट के अंदर गाइस 48% पोटास पाई जाती है, और गाइस इसके अंदर 17 से 18% सल्फर पाई जाती है। 48% तो गाइस इसके अंदर पोटास पाई जाती है, और 17 से 18% सल्फर पाई जाती है सल्फेट और पोटास के अंदर। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जो भी इंपॉर्टेंट है ये है। अब गाइस अपने होते हैं उर्वरक, अपने तीन टाइप अपन ने पढ़ लिए थे। पहला पढ़ लिया था नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, दूसरा पढ़ लिया था गाइस फास्फोरस युक्त उर्वरक, और तीसरा पढ़ लिया था गाइस पोटास युक्त उर्वरक। तीनों अपन ने पढ़ लिए। उर्वरक के अंदर यही है, फर्टिलाइजर के अंदर यही है। अगला आता है गाइस फर्टिलाइजर का वर्गीकरण विश्लेषण के आधार पर। फर्टिलाइजर का वर्गीकरण विश्लेषण के आधार पर। तो अगला टॉपिक है गाइस, छोटा सा टॉपिक है गाइस, विश्लेषण के आधार पे विश्लेषण के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण। विश्लेषण के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण। लेकिन इससे पढ़ने से पहले अपना थोड़ा सा मोटिवेश स्पीच, जो मोटिवेश कोड है वो आज का है। तो मोटिवेश कोड है गाइस, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, अच्छे से मेहनत करनी है, संघर्ष करते रहना है। संघर्ष करोगे तभी परिचित होगे, तभी आपका एक नाम होगा कि हाँ उस बंदा था जिसका जेड के अंदर या जो 12th के अंदर इतनी परसेंटेज है। तो गाइस संघर्ष करते रहना, मेहनत करते रहना, अच्छी तरह मेहनत करो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो। मैं आपके साथ हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप मेरे से जुड़ो तो अच्छी बात है गाइस, आपको अच्छी चीज मिलेगी यहाँ पे गाइस। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस मैं यही बोलूंगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमसे एक बार जरूर जुड़े। तो गाइस अपन पढ़ते हैं विश्लेषण के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण। तो विश्लेषण के आधार पर गाइस उर्वरक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून विश्लेषण। न्यून विश्लेषण उर्वरक क्या है, वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों का योग 25% से कम होता है, उन उर्वरकों को विश्लेषण न्यून विश्लेषण उर्वरक कहा जाता है। तो गाइस डेफिनेशन है, वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों का योग 25% से कम होता है वे न्यून विश्लेषण उर्वरक कहलाते हैं। और उच्च विश्लेषण क्या है, वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों का योग 25% से अधिक होता है वे उच्च विश्लेषण उर्वरक कहलाते हैं। तो गाइस अपन लिख लेते हैं न्यून विश्लेषण उर्वरक। और गाइस दूसरा है उच्च विश्लेषण उर्वरक। तो गाइस इनमें अपन देखते हैं, तो इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों का योग
25% से कम होता है। न्यून विश्लेषण उर्वरक कहलाते हैं। तो गाइस न्यून विश्लेषण उर्वरक क्या है? वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से गाइस? एनपीके। एनपीके का योग 25% से कम होता है, उन्हें बोलते हैं गाइस न्यून विश्लेषण उर्वरक। इसके अंदर गाइस एग्जांपल आता है सोडियम नाइट्रेट। एग्जांपल है गाइस सोडियम नाइट्रेट। तो इसके अंदर क्या है गाइस? एनपीके की मात्रा क्या होती है? तो एन जो होता है 16%, फॉस्फोरस होता है 0%, पोटास होता है 0%, तो टोटल हो गया गाइस 16%। तो ये गाइस न्यून विश्लेषण है। अगला आता है गाइस यूरिया। यूरिया इसके अंदर नहीं आएगा, यूरिया तो 40 होता है, नाइट्रोजन ही 40% होता है। अगला आता है गाइस एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो इसके अंदर क्या होता है गाइस? एनपीके। एन होता है 16%, नहीं सॉरी, पी होता है 16, एन होता है 0, तो गाइस ये होता है 16%। तो गाइस इसके उदाहरण है, तो अपन गाइस एक लिख लेते हैं, एन प्लस पी प्लस के बराबर 25% से कम। तो गाइस एनपीके का मान 25% से कम होता है, उन्हें बोलते हैं न्यून विश्लेषण। और गाइस इनको बोलते हैं अपन वे उर्वरक जिनमें एनपीके प्राथमिक पोषक तत्वों का योग 25% से अधिक होता है। उन्हें उच्च विश्लेषण उर्वरक कहा जाता है। तो इसके अंदर गाइस एग्जांपल है डीएपी। तो डीएपी के अंदर क्या होता है गाइस? एन प्लस पी प्लस के। तो एन होता है गाइस 18, पी होता है गाइस 46 और के होता है 0, तो टोटल हो गया 64। तो गाइस ये है एनपी डीएपी। डीएपी एक उच्च विश्लेषण है। अगला आता है गाइस यूरिया। यूरिया के अंदर क्या होता है? एन प्लस पी प्लस के। एन होता है 40, 0, 0, तो ये होता है 40। तो ये इसके लिए अपन लिख सकते हैं एन प्लस पी प्लस के बराबर 25% से अधिक। ये चीज है गाइस। विश्लेषण के आधार पर उर्वरक दो प्रकार के होते हैं। तो गाइस जो अपन ने पढ़ लिया, अपन क्लियर हो गया कि बोलते हैं अपन न्यून विश्लेषण कौन से, उच्च विश्लेषण कौन से। तो ये अपन को गाइस क्लियर हो गया। अब गाइस छोटे छोटे टर्म बचे इसके अंदर, जैसे उर्वरक अनुपात क्या है? उर्वरक अनुपात क्या है? जिस दलहनी फसलों के लिए उर्वरक अनुपात क्या है? तो दलहनी फसलों के लिए उर्वरक अनुपात है गाइस 1:2:1। और तिलहनी के लिए क्या है गाइस? 1:4:2:4:1। तो गाइस ये कुछ उर्वरक अनुपात है। तो उर्वरक अनुपात क्या है? तो उर्वरक अनुपात देख लेते हैं गाइस। उर्वरक अनुपात, उर्वरकों में एनपीके का अपेक्षित अनुपात को उर्वरक अनुपात कहा जाता है। उर्वरकों में एनपीके के अपेक्षित अनुपात को उर्वरक अनुपात। तो उर्वरक अनुपात किसे कहा जाता है गाइस? उर्वरकों में अपेक्षित एनपीके का अनुपात को, उर्वरकों में एनपीके
के अपेक्षित अनुपात को उर्वरकों में एनपीके के अपेक्षित अनुपात को उर्वरक अनुपात कहा जाता है। तो गाइस इसके अंदर अपन देख सकते हैं दलहनी फसलों का उर्वरक अनुपात, दलहनी फसलों को के लिए एनपीके का अनुपात तो ये होता है 1:2:1। क्या होता है गाइस? 1:2:1। और गाइस दलहनी फसलों में अगर अपन नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में दे देंगे तो क्या होगा? इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होगा। तो इस वजह से गाइस अपन ये पॉइंट लिख लो, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। तो इसलिए गाइस नाइट्रोजन का कम मात्रा में उपयोग करते हैं अपन दलहनी फसलों के अंदर। तो यही कारण है गाइस दलहनी फसलों के अंदर नाइट्रोजन को कम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का अधिक यूज करेंगे तो स्थिरीकरण कम होगा। अगला आता है गाइस अम्ल तुल्यांक। अम्ल तुल्यांक क्या है और क्षार तुल्यांक क्या है? तो गाइस ये दो इंपॉर्टेंट है, अम्ल तुल्यांक और क्षार तुल्यांक पूछा जाता है। कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है। सर्वाधिक अम्ल तुल्यांक किसका होता है? तो गाइस ध्यान रखना सर्वाधिक अम्ल तुल्यांक होता है एनहाइड्रस अमोनिया का 148। ये गाइस अम्ल तुल्यांक, गाइस ये टर्म्स हैं कुछ तो ये आपको लिखनी है ऐसे कैसे। और क्षार तुल्यांक, गाइस है क्या? तो गाइस अम्ल तुल्यांक और क्षार तुल्यांक। अब गाइस अम्ल तुल्यांक क्या है और क्षार तुल्यांक क्या है? तो अम्ल तुल्यांक क्या गाइस? मृदा में अम्लीय उर्वरकों का उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए CaCO3 की दी जाने वाली मात्रा को अम्ल तुल्यांक कहा जाता है। CaCO3 का की मात्रा को अम्ल तुल्यांक कहा जाता है। और क्षार तुल्यांक क्या गाइस? और क्षारीय उर्वरकों का उपयोग करने से मृदा में क्षारीय उर्वरकों का उपयोग करने से मृदा क्षारीय हो जाती है, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए CaCO3 की मात्रा को क्षारीय तुल्यांक कहा जाता है। तो गाइस इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं गाइस अपन। अम्ल तुल्यांक मृदा में अम्लीय उर्वरकों का उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की मात्रा को अम्ल तुल्यांक कहा जाता है। तो गाइस अम्ल तुल्यांक किसे कहा जाता है? अम्लीय मृदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए CaCO3 की मात्रा दी जाती है, उसको उसको प्रभाव को CaCO3 की मात्रा को अम्ल तुल्यांक कहा जाता है। तो गाइस सर्वाधिक अम्ल तुल्यांक होता है एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया या निर्जल अमोनिया बोल सकते हैं गाइस। इसका होता है गाइस 148। एनहाइड्रस अमोनिया का होता है गाइस 148। अगला होता है गाइस अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो गाइस इसमें से 20 माइनस कर दो, वो होता 128। अमोनियम क्लोराइड का गाइस होता 128। अगला आता है गाइस अमोनियम सल्फेट,
तो गाइस इसमें से 18 माइनस कर दो, होता है गाइस 110। अमोनियम सल्फेट का गाइस 110 होता है, ये चीज ध्यान रखना। अगला आता है गाइस यूरिया। यूरिया यूरिया का होता है गाइस 80। और गाइस डीएपी 80 में से 3 माइनस कर दो गाइस, डीएपी का होता है 77। गाइस कुछ ऐसे याद कर सकते हैं आप, मैंने तो ऐसे याद कर रखे हैं, आपको जैसा अच्छा लगे याद कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखने दो। तो 148 होता है एनाइड्रेस अमोनिया का, एनाइड्रेस अमोनिया में से 20 माइनस करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का होता है 128। 128 में से 18 माइनस करेंगे तो अमोनियम सल्फेट का होता है 110। यूरिया का होता है 80। 80 में 3 माइनस करेंगे तो डीएपी का होता है 77। तो ये होता है गाइस अम्ल तुल्यांक। अगला आता है गाइस क्षार तुल्यांक। क्षार तुल्यांक क्या है? मृदा में क्षारीय उर्वरकों का उपयोग करने से मृदा क्षारीय हो जाती है। जिसके प्रभाव को कम करने के लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा को क्षारीय तुल्यांक कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है गाइस, क्षारीय तुल्यांक क्या है। और गाइस सर्वाधिक क्षारीय तुल्यांक होता है कैल्शियम साइनेमाइड का 63। तो गाइस एग्जांपल लिख लो इसमें, कैल्शियम साइनेमाइड इसका होता है गाइस 63। कैल्शियम साइनेमाइड का गाइस सर्वाधिक होता है 63। अगला आता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का होता है 29। तो गाइस सोडियम नाइट्रेट इसका होता है 29। तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी है, सर्वाधिक क्षार तुल्यांक किसका होता है? सर्वाधिक होता है कैल्शियम साइनेमाइड का 63 होता है। फिर आता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का 29। अगला आता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट का होता है 25। और अगला आता है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का होता है 28। अगला आता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट इसका होता है 25। और अगला आता है कैल्शियम नाइट्रेट। तो गाइस कैल्शियम नाइट्रेट का होता है 21। तो गाइस ये हो गया अम्ल तुल्यांक क्षार तुल्यांक। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे अपन। आगे अपन कल की क्लास में अपना पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लेसन तो आज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो जेट आईसीआर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो उनको कुछ स्पेशल पॉइंट करके अपन लिखेंगे। लेसन पे ऐसे देखा जाए 11th 12th के लेवल पे तो आज कंप्लीट है अपना लेसन, लेकिन कुछ जेट आईसीआर के लिए इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट है जो अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर कल बचा टाइम तो अपन कल नया लेसन शुरुआत कर देंगे, लेकिन कल अपन उर्वरक को खत्म पूरा कंप्लीट कर लेंगे। खाद उर्वरक को तो अपना आज कंप्लीट है 11th 12th के बेस पे तो, लेकिन जेट आईसीआर के लिए अपन कल कंप्लीट हो जाएगा। रही बात गाइस, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताओ गाइस। लोगों तक बताओगे तब भी जाके आप अच्छे वो होगा गाइस, हमें भी कुछ लगेगा कि हाँ हमसे लोग जुड़ रहे हैं। तो गाइस मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं कल। लाइक शेयर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है गाइस, मिलेंगे कल।